मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसा मुद्दा चर्चा में है जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। लेकिन आखिर पूरा मामला है क्या? कांग्रेस ने कौन कौन से सवाल उठाए, बीजेपी ने क्या जवाब दिया और इस विवाद का मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी, दोनों पक्षों के तर्क और वो सवाल जिन पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में। इस बार वजह है जमीन से जुड़ा विवाद, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि कुछ जमीन सौदों को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते और जनता को इस मामले में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना ठोस आधार के आरोप लगा रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक हमला बता रहा है। इसी वजह से यह मामला अब केवल जमीन विवाद नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर कोई विवाद है तो सरकार और संबंधित लोग सभी तथ्यों को जनता के सामने क्यों नहीं रखते। वहीं विपक्ष का कहना यह भी है कि जमीन से जुड़े मामलों में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। आरोपों की वास्तविकता जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही तय हो सकती है। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी जोरदार जवाब दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास अगर कोई तथ्य है तो उन्हें सामने रखना चाहिए, केवल आरोप लगाने से कोई मामला साबित नहीं होता। बीजेपी का कहना यह भी है कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वहीं विपक्ष जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे विवाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता की नज़र अब इस बात पर है कि आगे क्या जानकारी सामने आती है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब भी मुख्यमंत्री से जुड़ा विवाद कोई सामने आता है तो उसका राजनीतिक असर जरूर दिखाई देता है। विपक्ष इसे सरकार की घेरने का मौका मान रहा है, जबकि बीजेपी इसे बेबुनियाद विवाद बताकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे मुद्दे चुनावी माहौल में और ज़्यादा चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि विपक्ष सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाता है और सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है। इस पूरे विवाद के बीच आम जनता के मन में भी कई सवाल हैं। क्या इस मामले में जुड़ी सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे? क्या कोई आधिकारिक जांच होगी? और क्या आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेंगे या आगे कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि उसे सही जानकारी मिले। किसी भी नेता या सरकार पर लगे आरोपों की जांच तथ्य और नियमों के आधार पर होनी चाहिए। यही कारण है कि अब सभी की नजरें आने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई पर है। अगर पूरे मामले को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो यहाँ दो अलग अलग पक्ष दिखाई देते हैं। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और जांच की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह केवल राजनीतिक विरोध है और आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी मामले में अंतिम फैसला केवल तथ्य, दस्तावेज और जांच के आधार पर ही हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर कोई नई जानकारी सामने आती है तो यह विवाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। तो ये थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े जमीन विवाद की पूरी कहानी। अब देखना होगा कि आगे राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या इस मामले में कोई नया खुलासा सामने आता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या जांच होनी चाहिए या फिर केवल राजनीतिक आरोप है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।